जय गुरुदेव। आज तारीख 6/7/21 मंगलवार। वेद मंत्रों के त्रिविध अर्थ पर गुरुदेव हमें बता रहे हैं। पहला उन्होंने हमें आदिदैविक अर्थ बताया, दूसरा उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ बताया और किस प्रकार उसके अनेक अर्थ होते हैं वो आपने बताए। अब तीसरा आदि भौतिक अर्थ भी मंत्र का सुना रहे हैं। यत्र यानी जिस वृंदावन में, वहाँ यत्र का अर्थ अलग था, मालूम है नहीं। और यहाँ सुपर्णा यानी शोभनशील वाली गोपियाँ, अमृतस्य यानी दूध दही इत्यादि के, भागम विक्रय अंशम बेचने के लिए जो भाग है उनका बेचने योग, आददाना वो लेकर जा रही है। शिरो निहित दुग्ध ती पात्रा इति यावत, मतलब अपने सिर पर दूध दही इत्यादि के पात्र वेसल्स लेकर जा रही है। अनिमेषम वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को, अक्षिपातम अभी, एक निमेष भी, एक आंख भी पलक लग जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए तो उन्होंने गोपी गीत में कह भी दिया, जड़ उदीक्षताम पक्ष्म क्रुद्रशान। हम प्रभु जब वापस आते हैं उनको हमारी दिन भर की प्यासी नेत्रों से देखते हैं, उस समय आँख में एक पलक लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पलक को जिसने पैदा किया वो ब्रह्मा जड़ था, वहाँ तक वो गुस्से हो गई है। तो ये है, भावार्थ यह हुआ कि गोपियों को कृष्ण को देखने का इतना आनंद रहा है कि वो क्षण भर भी अपनी पलक लगाना नहीं चाहती। वेद मंत्र आगे कहता है, इनो विश्वस्य भुवनस्य गोप्ता। यह साधारण ग्वाल बाल नहीं है, ये सारे विश्व का स्वामी है। ये नंदन तो मायिक शरीर है, वास्तव में वो साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म है। वो धीर है, स्थिर है, प्रत्येक दशा में एक रस है और पाकः विशेष प्रज्ञावान है। आविशति आविश्य रासलीलाभिनयनेन गोपी वर्गम अनुगृह्णाति। वो प्रवेश होकर रासलीला में अपने अभिनय द्वारा गोपियों का जो समूह है उन पर अनुग्रह करते हैं। ये मंत्र के एक एक शब्द से गुरुदेव ने रासलीला का प्रसंग दिखाया। अब कहते हैं, इस वेद मंत्र के आदि भौतिक व्याख्यान द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि इसका संकेत भगवान की रासलीला के। उपर्युक्त मंत्र के तीनों अर्थ आपको सुनाए। इस प्रकार आप वेद के समस्त मंत्रों को समझ सकते हैं। वेद को कभी आदि भौतिक, कभी आदि दैविक या कभी आध्यात्मिक ऐसे भावों से परिपूर्ण है। आपको जानकर आश्चर्य और आनंद होना चाहिए कि सामवेद के 1800 से ज़्यादा मंत्र है। उस सब मंत्रों का गुरुदेव ने आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और अर्वाचीन इस प्रकार अर्थ करके ग्रंथ निकाले हैं। 2 वॉल्यूम है मित्रों, वो पढ़ने भी बैठो ने, समझ में आए ना आए तो भी 6 महीना लग जाए, ऐसा काम है। तो कहते हैं, हाँ, वेद के सभी मंत्र इस प्रकार है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में भी विशेष विशेष स्थानों पर ये तीनों भाव दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे ग्रंथ वेद की ही विस्तृत व्याख्या के रूप में रचे गए हैं। वेद के मंत्रों तथा भागवत के श्लोकों का अर्थ साम्य ऐसा देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला तो प्रत्येक स्थान में पाई जाती है। इसके द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, आजकल कली काल है,
उसके प्रभाव के कारण हमारी बुद्धियाँ कुंठित हो गई है, अशक्त हो गई है, इसलिए हम इनका गूढ़ रहस्य नहीं पा सकते। इसी नासमझी के कारण भगवान की रासलीला को कहीं कहीं कामलीला भी कहा गया है। परंतु मैं उन सज्जनों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान की रासलीला कामलीला नहीं है, परंतु वह अनुराग लीला नहीं किंतु त्याग लीला है। वो भोग लीला नहीं किंतु योग लीला है। यही प्रभु की विशेषता है। वो भोग नहीं है, वह योग है, जीव और परमात्मा का संयोग है, ये बात है। तो इसलिए रासलीला को कामलीला कहना बहुत ही बड़ी भूल है। यदि यह कामलीला होगी तो इसका नाम श्रृंगार लीला क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि कामलीला में तो श्रृंगार ही अधिक पाया जाता है, परंतु इस रासलीला में कुछ और भी गूढ़ रहस्य है। बहुत से महापुरुष तो रासलीला का ही अर्थ नहीं समझ सकते, केवल इतना ही समझते हैं कि गोपियों के साथ कृष्ण जो नाचते हैं कूदते हैं वो रासलीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। रासलीला शब्द का भी अर्थ समझ लीजिए। साहित्य में प्रधानतया 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। साहित्य दर्पणकार ने वात्सल्य को भी 10वां रस माना है और आगे बढ़कर भक्ति को भी रस माना गया है। इस प्रकार सब मिलाकर 10 रस हुए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जहाँ एक रस होता है वो रसः कहलाता है, और जहाँ बहुत रस एक साथ होते हैं तो रास। उसकी व्याख्या इस प्रकार है: रसानाम समूहो रासम। रसों का जहाँ समूह हो, और श्रीमद् भागवत की रासलीला पढ़ेंगे तो उसमें अनेक प्रकार के रस, उसमें हास्य भी है, उसमें करुण भी है, उसमें श्रृंगार भी है। आप समझे? तुम उसमें प्रभु का गुणगान में वीर रस भी है, मतलब क्या नहीं है। और इसीलिए वो रसानाम समूह है, इसलिए उसको रास। इसका भाव ये हुआ कि रास इस पद से कहा गया, सब रसों को लेकर क्रीड़ा, उसी को रासलीला कहते हैं। आपको यह विदित है कि हमें भिन्न भिन्न रसों का अनुभव तभी तक होता है जब तक हम सभी रसों का समावेश वो आनंद स्वरूप परब्रह्म में नहीं कर देते। जब सभी रसों का समूह वहाँ चला जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। जैसे नदियाँ बहती है, अलग अलग नाम से बहती है, लेकिन जब समुद्र को प्राप्त हो जाती है तो वो समुद्र ही बन जाती है। सभी रस जब परब्रह्म में प्राप्त हो जाते हैं, कृष्ण में परत लीन हो जाते हैं, तो वो भी यही हो जाते हैं। इसलिए हम भी सांसारिक पदार्थों के संबंध छोड़कर सभी रसों का समावेश उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म में देखते हैं तो हमारा भी नाम और रूप नष्ट हो जाता है। जैसे गंगा बहती बहती गंगा 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 है, उसका फॉर्म रूप है, उसका नाम है। समुद्र में मिलने के बाद न गंगा नाम रहा न गंगा स्वरूप रहा। इसी प्रकार हमारे सब सांसारिक रस प्रभु में मिल गए तो फिर हमारा नाम और रस सब कुछ चला जाएगा। सभी तो उसकी क्रीड़ा का नाम रस पड़ा है। परमात्मा कोई रसो वही सह कहा गया है, वो ही स्वयं रस स्वरूप है। और यह रासलीला का वास्तविक रहस्य है, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति इसको कामलीला मान लेते हैं। कई लोग वेदों पर आक्षेप करते, वहाँ भी नहीं चुकते। कहते हैं कि वेदों में भी गधों का वर्णन आता है। एक स्थान पर वेद में ऐसा प्रसंग आता है जहाँ राजा भुज्यु की सेना रासबों पर चढ़ी हुई जा रही है। आक्षेपक महोदय ने यही रासब शब्द का अर्थ गधा ले लिया, परंतु
महाशय को यह नहीं समझ पाया कि वैदिक भाषा में कई शब्दों के अनेक रूप होते हैं। जैसे लौकिक भाषा में जार शब्द है, उसका अर्थ एक होता है, वो किसी स्त्री अन्य पुरुष से संबंध रखने वाला, स्त्री पुरुष कोई अन्य स्त्री से। वेद में भी यह शब्द आता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। जैसे स्वसुर्जार शृणोतु न, स्वसा का अर्थ है रात्रि और जार का अर्थ है रात्रि को नष्ट करने वाला सूर्य, यानी आदित्य जार उच्यते रात्रि जरयिता। तो सूर्य हो गया जार और वो हुई, इसलिए तो यहाँ भी समझना चाहिए कि रासव शब्द है, उसका अर्थ भी अलग है, गदा नहीं है। रासेन भाति, जो रास द्वारा अपने अनेक प्रकार के एक्शन द्वारा अच्छा दिखता है, उसका अर्थ होता है घोड़ा। युद्ध के स्थल में गधे लेकर नहीं जाना पड़ता है, घोड़े लेकर ही जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रोफेसर साहब, रास का अर्थ गद्दा नहीं, रसानाम समूहो रासम तेन स्वचरण नासाभिव्यक्तेन भाति प्रकाशते इति रास। પોતાના ચરણ द्वारा घोड़ा नृत्य करता हुआ जाता है, तो इसलिए यह घोड़ा अर्थ होता है। उसी प्रकार जैसे कालिदास या भवभूति, वो सब में कवियों ने संसार के लिए अनेक वर्णन किया, उसमें श्रृंगार आता है। कालिदास का श्रृंगार या भवभूति का करुण प्रसिद्ध है, शेक्सपियर आदि में भी अनेक रस है। परंतु धन्य है भारत की उस पवित्र भूमि को कि घोड़े में भी चाल द्वारा साहित्य में सभी रसों प्रकट कर दिए हैं। युद्ध में जाते हुए घोड़े अपने चाल से प्रकट कर देते हैं और सैनिक भी लड़ने को युद्ध स्थल पर पहुंच जाते हैं। यदि यही शोक मनाया जाता होता है तो घोड़े को अपनी विशेष चाल से ही अभिव्यक्त कर देते हैं, सैनिक करुण रस को भी मग्न हो जाते। उसी प्रकार बुज्जू के घोड़े भी ऐसे। तो मतलब रासव शब्द का गदा नहीं होता है, किंतु रस के द्वारा जो सुशोभित होता है वो रास है। तो इसी का नाम रास लीला है। आज समय कर गया इनकार, करो प्रभु को नमस्कार। कल ही गुरु कृपा से रास लीला का करेंगे विशेष विस्तार।